ज़ॉम्बी फिल्मों की बात हो और ट्रेन टू बुसान का जिक्र न हो तो बात अधूरी ही रह जाती है। ये फिल्म इतनी जबरदस्त है कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर देखना चाहेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रक ड्राइवर से जो हाईवे पर कुछ टकरा जाता है। वह गाड़ी रोककर नीचे उतरता है और देखता है कि एक हिरन उसके ट्रक से टकराया है। मुंह में गालियां बड़बड़ाता हुआ वह चला जाता है, लेकिन तभी वह मरा हुआ हिरन अजीब तरीके से शरीर मरोड़ता है और फिर अचानक खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, कुछ तो गड़बड़ थी। दूसरी तरफ विनय नाम का एक बिजनेसमैन अपनी बेटी सान्या के साथ बुसान जाने वाली ट्रेन में चढ़ता है। जैसे ही ट्रेन चलने वाली होती है, एक लड़की लड़खड़ाती हुई अंदर भागती है। उसके पैरों पर काले रंग की नसें दिख रही थीं और वह परेशान होकर अपनी जांघ पर स्टॉकिंग्स बांध रही थी, साथ ही बड़बड़ा भी रही थी। वह अपने सीट पर बैठना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर अचानक कांपने लगा और वह गिर पड़ी। एक ट्रेन अटेंडेंट ने उसे देखा और तुरंत मदद के लिए रेडियो पर कॉल किया, लेकिन इतने में वह लड़की अजीब ढंग से उठ खड़ी हुई। जब बाकी यात्री हंस खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि वो लड़की अटेंडेंट के ऊपर चढ़ी हुई है। किसी को अंदाजा नहीं था कि मुसीबत शुरू हो चुकी है। अटेंडेंट को काटते ही वह भी कुछ ही सेकंड्स में ज़ॉम्बी बन गई और दूसरी तरफ झपट पड़ी। देखते ही देखते पूरा डिब्बा अफरा तफरी में बदल गया। एक दूसरी अटेंडेंट ने तुरंत लोगों को पीछे वाले डिब्बे में भागने को कहा, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की रफ्तार बेहद तेज थी। पूरा डिब्बा चंद मिनटों में बर्बाद हो चुका था। विनय अपनी बेटी को गोद में उठाकर बाकी लोगों के साथ पीछे की ओर भागने लगा। तभी एक ज़ॉम्बी सामने आ गया। विनय समझ नहीं पा रहा था क्या करे। तभी एक कपल अमित और बिच मीरा बाथरूम से बाहर आए। मीरा ने तुरंत अमित से कहा कि वो मदद करे। विनय इस मौके का फायदा उठाकर अपनी बेटी के साथ भाग गया। पीछे अमित ने उस ज़ॉम्बी को एक पंच में उड़ा दिया और जबरदस्ती दरवाजा खोलकर भाग निकला। विनय को एहसास हुआ कि ये ज़ॉम्बी दरवाजे नहीं खोल सकते। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मीरा ने शीशे पर पानी और पेपर चिपका दिया ताकि ज़ॉम्बीज़ को अंदर लोग न दिखें। तुरंत माहौल शांत हो गया। अमित विनय के इस सेल्फिश बिहेवियर पर नाराज था, लेकिन विनय ने माफी मांगने की बजाय सफाई देने की कोशिश की। तभी ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई। अगला स्टेशन दहेज नहीं बल्कि दत्तपुर होगा, जहां सेना तैनात है। विनय ने अपने मिलिट्री कनेक्शन से कॉल करके जानकारी ली। वहां सेना तो है, लेकिन सभी लोगों को स्टेशन पर उतरते ही क्वारंटीन कर दिया जाएगा। विनय को एहसास हुआ कि सरकार शायद लोगों को सैक्रिफाइस करने वाली है, इसलिए उसने अपने इनसाइडर ट्रेडिंग इन्फो के बदले मिलिट्री का VIP रास्ता हासिल कर लिया। ट्रेन दत्तपुर पहुंची। स्टेशन सुनसान था, लेकिन जैसे ही लोग बाहर निकले, देखा कि सभी सैनिक पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ज़ॉम्बीज़ ने एकदम झपट्टा मारा और लोग उल्टे पांव लौटने लगे। अमित ने मीरा को बचाकर सीढ़ियों की ओर धकेला और वहीं विनय ने देखा कि VIP एग्जिट का गार्ड खुद घायल है और मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बीज़ ने उसे नोच डाला। विनय अपनी बेटी की तरफ दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। एक ज़ॉम्बी सान्या की तरफ बढ़ा ही था कि अमित ने उसे धक्का मारकर बचा लिया। फिर उसने मीरा को सान्या के साथ भागने को कहा और खुद पीछे रहकर लड़ने लगा। एक ज़ॉम्बी ने विनय पर हमला किया, लेकिन एक भिखारी टाइप शख्स ने ज़ॉम्बी के चेहरे पर कपड़ा डाल दिया, जिससे ज़ॉम्बी टेम्पोरेरीली ब्लाइंड हो गया और विनय बच गया। इस बार विनय भागा नहीं, वह लड़ाई में बाकी लोगों के साथ खड़ा हो गया। इधर ऊपर की मंजिल से अचानक कांच टूटा और दर्जनों ज़ॉम्बी ट्रेन की छत पर आ गिरे। दो बूढ़ी औरतें डर के मारे वहीं गिर पड़ी। मीरा और सान्या ने उनमें से एक को उठाकर ट्रेन की तरफ दौड़ लगाई, दूसरी को अटेंडेंट और नेहा ने बचाया। इसी अफरा तफरी में एक ज़ॉम्बी वाला डिब्बा गलती से खोल दिया गया और कई लोग मारे गए। कुछ लोग जैसे तैसे ट्रेन में चढ़े ही थे कि स्टेशन पर और ज़ॉम्बीज़ टूट पड़े। यात्री और ने कहा ट्रेन तुरंत चलानी होगी वरना कोई नहीं बचेगा, लेकिन नेहा ने मना कर दिया क्योंकि उसके दोस्त अभी स्टेशन पर ही थे। अंततः रेडियो पर मैसेज देकर ट्रेन रवाना कर दी गई। पीछे अमित ने गेट बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कांच टूट रहा था। वह तेजी से भागा और विनय ने किसी तरह उसे ट्रेन में खींच लिया। दूसरी ओर मीरा ने फोन निकाला, लेकिन भिखारी ने उसे रोका। दोनों तरफ ज़ॉम्बीज़ थे। फिर सब टॉयलेट में छिप गए, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने लोकेशन पकड़ ली। मीरा जैसे तैसे फिर से टॉयलेट में घुस गई। इधर एक लड़का रोहित ने नेहा से संपर्क किया। उसे पता चला कि ज्यादातर बचे लोग ट्रेन के 15वें डिब्बे में हैं। अमित को जब कॉल मिली तो सान्या ने उठाया और उसने बताया कि मीरा और बाकी लोग 13वें डिब्बे में फंसे हैं। उस वक्त अमित और विनय 9वें डिब्बे में थे, मतलब उन्हें 3 ज़ॉम्बी भरे डिब्बे पार करने थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने हाथों को कपड़ों और टेप से लपेटकर तीनों मर्द 13वें डिब्बे की ओर निकल पड़े मौत से लड़ने। जल्द ही तीनों पहले डिब्बे को पार करके अगले डिब्बे में पहुंचे ही थे कि तभी छोटू अचानक रुक गया। सामने वही लोग खड़े थे, उसके पुराने स्कूल के दोस्त। लेकिन माही ने बिना वक्त गंवाए उसे एक तरफ धकेला और अपनी भारी भरकम मुट्ठियों से ज़ॉम्बीज़ पर टूट पड़ा। एक एक करके सबको जमीन पर गिरा दिया। पल भर में ही 3-4 ज़ॉम्बी
ज़ॉम्बी उड़ चुके थे। पीछे से संजय अपनी शील्ड लेकर सपोर्ट कर रहा था, लेकिन एक आदमी की कमी साफ महसूस हो रही थी। ज्यादा देर नहीं लगी और माही और संजय की हालत खराब हो गई। तभी छोटू ने आखिरकार हिम्मत जुटाई ही थी कि ट्रेन अचानक एक सुरंग में घुस गई। अंधेरे में आते ही ज़ॉम्बीज़ ने हमला करना बंद कर दिया। तभी उन्हें समझ आया कि इन मरे हुओं को नाइट ब्लाइंडनेस है। तभी अचानक ऊपर से एक बेसबॉल गिरा और उसकी आवाज से ज़ॉम्बीज़ फिर से एक्टिव हो गए। लेकिन स्मार्ट संजय ने तुरंत आइडिया लगाया, बैट से लगेज रैक पर वार किया और आवाज से ज़ॉम्बीज़ का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ दिया। जैसे ही ट्रेन सुरंग से बाहर निकली, तीनों ने दूसरा डिब्बा भी पार कर लिया। अब पहले का एक्सपीरियंस दिमाग में था तो संजय ने फिर वही ट्रिक दोहराने का प्लान बनाया। अगली सुरंग में घुसते ही तीनों धीरे से डिब्बे के बीच पहुंचे। फिर माही का मोबाइल उठाकर दूसरी दिशा में फेंका और फोन करके उसकी रिंगटोन से ज़ॉम्बीज़ को डाइवर्ट कर दिया। तीनों आखिरकार 13 नंबर डिब्बे तक पहुंच गए। बाथरूम का दरवाजा खुला और अंदर खड़ा माही पसीने पसीने था। यूमी कुछ बोल ही नहीं पाई, इतनी खुश थी। बेटी को सही सलामत देखकर संजय के दिल का बोझ भी उतर गया। लेकिन ट्रेन फिर से अंधेरे सुरंग में घुसी और तीनों तेजी से सामने वाले बाथरूम में छुप गए। बातचीत के बाद तय हुआ कि अब उन्हें 15 नंबर डिब्बे में बाकी सर्वाइवर्स के साथ मिलना होगा। उधर एक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज मिला कि वो 15 नंबर डिब्बे आ रहा है। वो खुशी से बाकी पैसेंजर्स को ये खबर देती है, लेकिन इंसानियत पर उसका भरोसा ज्यादा ही था। अजीब बात ये थी कि अशोक अंकल इस बात के सख्त खिलाफ थे। जब लड़की ने सबसे गुहार लगाई, पूरा डिब्बा चुप्पी साध गया। फिर से ट्रेन सुरंग में घुसी। माही जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है, सामने ज़ॉम्बी। वो झुककर बचता है और ज़ॉम्बी आगे बढ़ जाता है। फिर सब चुपचाप बाहर निकलते हैं, लेकिन इस डिब्बे में तो ज़ॉम्बी की भरमार थी। तभी संजय की नजर ऊपर लगेज रैक पर गई और दिमाग में एक नया आइडिया क्लिक किया। सबको इशारा किया और सब लगेज रैक पर चढ़ गए। फिर एक बैग नीचे फेंक दिया, जिससे शोर हुआ और ज़ॉम्बी उसी तरफ खींच गए। सब नीचे उतर ही रहे थे कि तभी सबसे पीछे चल रहा एक भिखारी फिसल गया। संजय उसे उठाने गया। तभी ट्रेन सुरंग से बाहर निकली और रोशनी में ज़ॉम्बी फिर एक्टिव हो गए। दो लोग सीट के पीछे छुपे थे, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत करीब आ गए। संजय ने इशारे में भिखारी को 3 गिनती पर भागने को कहा, लेकिन जैसा होता है अनहोनी हो ही गई। भिखारी एक वसे की कोल्ड ड्रिंक कैनन पर पैर रखकर गिर गया और आवाज ने सब ज़ॉम्बी खींच लिए। संजय उसे लेकर भागा। माही पीछे से बचा रहा था, लेकिन जरा सी देर हो गई। एक ज़ॉम्बी का सिर दरवाजे में फंस गया और आगे का रास्ता बंद हो गया। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि अगले डिब्बे की दरवाजा अंदर से लॉक था। लॉक करने वाले थे 15 नंबर डिब्बे के ही लोग। माही को बचाने के लिए संजय बेसबॉल बैट से ज़ॉम्बी का सिर पीटने लगा, लेकिन थकान ने साथ छोड़ दिया। माही की कलाई पर ज़ॉम्बी ने काट लिया। दर्द में भी वो दरवाजा पकड़े रहा। छोटू ने आखिरकार ज़ॉम्बी को खत्म किया, लेकिन तभी अशोक अंकल दूसरी तरफ से दूसरा दरवाजा बंद करने आ गए। छोटू का हाथ दरवाजे में फंस गया। भीतर से कुछ लोग उसे धक्का देकर हटाने लगे। बाहर खड़ी औरत सब देखती रह गई। उधर माही को भी समझ आ गया कि अब ज्यादा देर तक वो नहीं टिक पाएगा। उसने संजय से यूमी को ले जाने को कहा। यूमी रोती रही। संजय ने एक भारी सॉरी कहा और दोनों पीछे हट गए। माही ने जोर से एक नाम पुकारा और अगली ही पल कांच टूट गया। दर्जनों ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। माही ने पूरी ताकत से उन्हें रोका, लेकिन उसकी आंखों में अब अजीब सी चमक आ चुकी थी। इस बीच संजय डिब्बे में घुसा और अशोक अंकल को एक जोरदार घूंसा मारा। पूछा अगर दरवाजा खोल देते तो शायद कोई न मरता, लेकिन अशोक ने पलटकर उन पर ही इल्जाम लगा दिया कि ये लोग ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हैं। उसने डिब्बे के लोगों को इनके खिलाफ कर दिया। अब कोई चारा नहीं था। संजय और बाकी लोगों को अगले डिब्बे की ओर बढ़ना पड़ा। पर जब भिखारी की बहन, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी, को देखा तो वो औरत टूट गई। उसने और ज़ॉम्बीज़ के साथ रहना मंजूर किया, लेकिन इंसानियत छोड़ चुकी इन लोगों के साथ नहीं। जैसे ही अशोक ने कुछ समझा, उस औरत ने डिब्बे का दरवाजा खोल दिया। ट्रेन फिर चल पड़ी, लेकिन अचानक ब्रेक लग गए। ड्राइवर ने बताया कि आगे पटरी पर रुकावट है, अब सबको दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। संजय सबको लेकर सावधानी से ट्रेन से नीचे उतरा। अशोक और एक ट्रेन अटेंडेंट बाथरूम में छुपे हुए थे। अशोक ने भागने के चक्कर में अटेंडेंट को ज़ॉम्बी के बीच धक्का दे दिया और खुद बच गया। संजय लोग अभी बाहर की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक दूसरी ट्रेन आई और उनके डिब्बे से टकरा गई। छोटू और एक लड़की उठे तो देखा कि बाकी सब मलबे के नीचे दब गए थे। गम मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि शोर ने ज़ॉम्बीज़ को खींच लिया था। छोटू दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि पीछे से अशोक आ गया और लड़की को ज़ॉम्बी की तरफ धक्का दे दिया। छोटू ने बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंत में छोटू ने अपनी जान उसी के साथ देने का फैसला कर लिया। उधर संजय और बाकी लोग ट्रेन के नीचे दबे हुए थे। किसी तरह एक छोटा सा रास्ता था जिससे वो बाहर निकल सकते थे। संजय जैसे ही बाहर निकला, डिब्बे की शाफ्ट गिर गई और रास्ता बंद हो गया। ऊपर से कांच में दरार आ चुकी थी। भिखारी ने खुद को ढाल बनाकर ज़ॉम्बीज़ को रोका। संजय ने जैसे तैसे रास्ता खोला और यूमी और अन्य को बाहर निकाला। जैसे ही सब बाहर निकले, ट्रेन पूरी तरह गिर पड़ी। अब सब एक चलती ट्रेन की तरफ दौड़ पड़े। पीछे ज़ॉम्बी पीछे पड़े थे, लेकिन ट्रेन की रफ्तार कम थी, इसलिए तीनों चढ़ गए। लेकिन पीछे से ज़ॉम्बी भी ट्रेन पकड़ चुके थे। संजय ने उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की। एक ज़ॉम्बी ने उस पर छलांग लगा दी,
लेकिन वो बच गया। तभी लगा कि अब सब सेफ हैं। लेकिन तभी ड्राइवर केबिन से कोई निकला, अशोक। हाँ, वही अशोक जो शुरू में ही ट्रेन में चढ़ गया था। उसने ड्राइवर को झोंबी के हवाले कर दिया था और खुद भी संक्रमित हो चुका था। वो संजय से गिड़गिड़ाया कि उसे वापस उसके गांव छोड़ दे, जहां उसकी 80 साल की माँ उसका इंतजार कर रही है। लेकिन बात खत्म होते ही वो होश खो बैठा और संजय की तरफ झपट पड़ा। यूमी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन अशोक उसकी ओर पलट गया। संजय ने माही की बात याद की और लोहे की चैन से खुद को बांधकर अशोक को ट्रेन से धक्का दे दिया। हाथ पर लगे जख्म को देखकर उसे अंदाजा हो गया कि अब वक्त कम है। वो यूमी और शोभा को ड्राइवर केबिन में ले गया, ब्रेक चलाने की ट्रिक बताई, फिर बेटी को कहा कि यूमी के साथ ही रहना और खुद ट्रेन से कूद गया। ट्रेन जंगलों को पार करती हुई एक सुरंग के बाहर रुकी। यूमी और शोभा नीचे उतरे, एक दूसरे का सहारा लिए अंधेरे सुरंग में आगे बढ़ गए। अगर फिल्म अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।